क्या आप एक लीडर बनना चाहते हैं? क्या आप दूसरों के लिए एक प्रेरणा, एक उदाहरण बनना चाहते हैं? हाय, आई एम सौरभ बजाज, द एमडी ऑफ धूम डिटर्जेंट्स। और आज मैं इस वीडियो में आपसे शेयर कर रहा हूं एक ऐसी ट्रांसफॉर्मिंग चीज जो अगर आपको समझ में आ गई और आपने अप्लाई कर ली तो आपका काम करने का तरीका, नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। And especially, I'm recording this video for everyone who is a part of Dhoom ecosystem. जो भी आदमी धूम से जुड़ा हुआ है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, वेंडर्स, टीम वर्कर्स या डिस्ट्रीब्यूटर्स या किसी भी तरीके से आप अगर धूम से जुड़े हुए हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं चाहता हूं आप इस वीडियो को एंड तक ध्यान से देखें। एंड ऑल्सो प्लीज डू सब्सक्राइब to our YouTube channel so that you know what is the current update, what's happening. So first of all, जय धूम। So जय धूम हमारी कंपनी का एक स्लोगन है। हम लोग जब आपस में टीम के अंदर एक दूसरे से बात करते हैं तो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून नहीं बोलते, हम लोग जय धूम बोलते हैं। मेरे लोग भी मुझे जब फोन करते हैं तो जय धूम बॉस ऐसे करके बात करते हैं। तो दिस इज अ कल्चर। एक बार हम एक जैन मंदिर में ट्रैवल कर रहे थे अपनी टीम के साथ, तो जैन मंदिर में एक हमारे स्टाफ भक्ति करते हुए दूसरे स्टाफ की वीडियो बना रहे थे। तो उन्होंने मेरे ऊपर वीडियो जब किया तो मुझे समझ नहीं आया, तो मैंने बोल दिया जय धूम। तब से ये स्लोगन बन गया है हमारी कंपनी का एंड इट्स अ वंडरफुल फीलिंग, जय धूम। एंड स्पेशली एज आई सेड, आई एम मेकिंग दिस वीडियो फॉर एवरीवन हु इज अ पार्ट ऑफ द धूम इकोसिस्टम। धूम से जुड़े हुए आदमी के लिए ये वीडियो है। दोस्तों, क्या होता है जब से हम बड़े होते हैं, बचपन से, तब से हमें हमेशा सिखाया जाता है कि खाना खाना है तो इसकी तरह खाओ, बैठने का तरीका इससे सीख लो, चलने का तरीका ऐसा करो। वो डांस बहुत अच्छा करता है, उसकी तरह डांस करना सीखो। वो पढ़ाई में बहुत अच्छा है, उसकी तरह पढ़ाई करना सीखो। और हमेशा कोई ना कोई कंपैरिजन, कोई ना कोई रेफरेंस पॉइंट दिए जाते हैं। कल मैं एक कोचिंग सेशन में था, मेरे एक मेंटर है चेन्नई में, उनके साथ मैं कोचिंग सेशन अटेंड कर रहा था और उन्होंने कुछ ऐसी बात शेयर करी जिसने ना मेरे को काफी हिला दिया, काफी मेरा माइंडसेट शिफ्ट कर दिया। एंड आई नो कि अब इस चीज को बदलने के बाद कैसे मैं अपने बिजनेस में वो चेंजेस लाने वाला हूँ। एंड आई एम श्योर इफ यू अप्लाई द सेम चेंजेस यू कैन ऑल्सो ब्रिंग, आप अपने काम में भी वो बदलाव, वो चेंजेस ला सकते हो और एक लीडर की तरह, एक प्रेरणा बन के, लोगों के लिए प्रेरणा बन के आप काम कर सकते हो। तो वो एक बात शेयर कर रहे थे कैसे ही इज अ कोच, ही इज अ ट्रेनर एंड वो बहुत बड़े बड़े बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स को कोचिंग देते हैं, सिखाते हैं चीजें। वो एक चीज शेयर कर रहे थे कि जब वो अपनी जर्नी में, जिंदगी में स्ट्रगल कर रहे थे, 10 साल 15 साल तक उन्होंने खूब स्ट्रगल किया, चीजें हो नहीं रही थी इतनी ज्यादा। तो तब एक मेंटर, यूएस के मेंटर, उनके जो मेंटर थे उस समय पे, उन्होंने उनसे शेयर किया कि मैं इसकी जैसा बनना चाहता हूँ। जैसे कुछ बड़े ट्रेनर्स हैं, टोनी रॉबिन्स, रॉबर्ट कियोसाकी, टी हार्वेकर, ब्लेयर सिंगर। तो उन्होंने अपना इच्छा जाहिर करी कि मैं इनकी तरह बनना चाहता हूँ, ऐसा करना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला कि प्रेरणा लेना अच्छी बात है, पर ऐसा मत सोचो कि मैं इसकी तरह बनना चाहता हूं। बी यूनिक, अलग बनो। यूनिक बन के अपनी अलग पहचान बनाओ। क्योंकि आज जो स्ट्रगल्स उन्होंने करे, जो चीजें बनने में उनको 50 साल लगे, वो चीजें आप 10 साल 15 साल में शायद कर सकते हो। उनकी प्रेरणा प्रेरणा लो कि ऐसा करना है, पर यह प्रेरणा मत लो कि उनके जैसा ही बनना है बिल्कुल, क्योंकि आप उनसे बेहतर भी बन सकते हो। ये चीज जब मैंने सुनी तो मेरी बहुत, एक तरह से मेरे रोंगटे खड़े हो गए। और हमेशा जब से बचपन से होता है, हमें दूसरों के साथ कंपेयर किया जाता है, या हमारी आदत बन जाती है अपने बच्चे को दूसरे बच्चे के साथ कंपेयर करना, अपने धंधे को, अपनी इंडस्ट्री को दूसरी इंडस्ट्री से कंपेयर करना, अपनी किस्मत को, मतलब रो धो के जब कुछ नहीं बचता तो अपनी किस्मत को रोने लग जाते हैं, किस्मत को दूसरी की किस्मत से कंपेयर करना, अपने शहर, देश को, शहर को दूसरे उससे शेयर करना कि हमारा तो शहर में ऐसा होता है, हमारे तो लोग ही ऐसे काम करते हैं, मेरे यहाँ पे तो दुकानदार ही ऐसे रहते हैं। हर जगह हम कंपेयर करने लग जाते हैं और हमारे ना रेफरेंस पॉइंट बन जाते हैं कि मैं ऐसा बनना चाहता हूं, मैं ऐसा बन सकता हूं, ये मैं कर सकता हूं, ये मैं नहीं कर सकता। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और कहीं ना कहीं जो हमारा ब्रांड है धूम, उसमें भी हम ये चीजें प्रैक्टिस कर रहे थे, नोइंगली अननोइंगली। हमने अपना बेंचमार्क बना लिया कि आज घड़ी, जिसको हम दिल से सलाम करते हैं, बोलते हैं नंबर 1 ब्रांड है, बस इसकी तरह बनना है, इसकी तरह बनना है, ये फेना की तरह बनना है, या व्हील है,
जिस कैटेगरी में हम काम कर रहे हैं, इन ब्रांड्स की तरह बनना है। ये एक रेफरेंस पॉइंट हमने बना लिया और हर चीज वैसे सोचने लग गए। पर जब रेफरेंस पॉइंट की बात आती है, कंपैरिजन की बात आती है, तो कहीं ना कहीं कंपैरिजन तो सब, प्रेरणा लेना एक बात है, पर अपने आप का जो सच है, जो हमारी ट्रू आइडेंटिटी है, जो हमारी ऑथेंटिकनेस है, हमारे बारे में जो अलग है, जो डिफरेंट है, उसको इंसान भूल जाता है। तो प्रेरणा लो, बहुत अच्छी बात है, पर बिल्कुल कॉपी कर दें किसी को, अपना कुछ नहीं रहे, कुछ स्पेशल ना रहे, ऐसे काम का क्या फायदा, ऐसे रेफरेंस पॉइंट का क्या फायदा। इस आदमी को जानते हैं आप, जो स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, नीरज चोपड़ा। सो अमेजिंग अमेजिंग अचीवमेंट, पूरे देश के लिए गर्व की बात। अभी से पहले हमारा रेफरेंस पॉइंट होता है कि बेटा डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, धंधा अच्छे से कर लो, बच्चों को ये सिखा रहे होते हैं हम। कभी ये नहीं सिखाते ओलंपिक्स में जाओ गोल्ड लेके आओ। लेकिन ऐसे लोग आते हैं जो डिसरप्ट कर देते हैं, बिल्कुल हिला देते हैं पूरे देश को, और गोल्ड मेडल जीत के आते हैं ओलंपिक्स में, और एक नए रेफरेंस पॉइंट बन जाते हैं, खुद लोगों के लिए उदाहरण, इंस्पिरेशन बन जाते हैं। यस और यस, डू यू अग्री? ऐसे लोग, ऐसे ब्रांड्स, ऐसी कंपनीज आती हैं जो एकदम डिसरप्ट करती हैं और एक खुद रेफरेंस पॉइंट बन जाते हैं। ये चीजें जब मैंने रिलेट करी, बाय चांस कल ही मैंने वो ट्रेनिंग करी और कल ही नीरज ने शाम को ये गोल्ड मेडल जीता, एंड सब कुछ कंबाइन करके मुझे लगा कि अभी तक काम हम अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो सोच है हमारी, वो सोच कहीं ना कहीं रेफरेंस पॉइंट ढूंढने की है। बट एक चीज इससे मुझे समझ में आई कि अब बहुत हो गया, अब बहुत हो गया। नाउ वी स्टॉप लुकिंग फॉर अ रेफरेंस पॉइंट, नो मोर रेफरेंस पॉइंट, धूम इज द रेफरेंस पॉइंट, धूम बिकम्स द रेफरेंस पॉइंट। हम लोग धूम को ऐसा ब्रांड, ऐसी चीज, ऐसा सिस्टम, ऐसी कंपनी क्रिएट करें कि हम लोगों के लिए उदाहरण बने, इंस्पिरेशन बने, प्रेरणा बने, रेफरेंस पॉइंट बने। ये नहीं कि सिर्फ सिर्फ दूसरों को देख के हम लोग प्रेरणा लें, ऐसा हमें क्रिएट करना है। बिकॉज हो सकता है जिनसे आज हम प्रेरणा ले रहे हैं, उन ब्रांड्स, उन कंपनीज को बनने में 40 साल लगे हो, 50 साल लगे हो, पर जरूरी नहीं है कि हमें भी वो 40-50 साल का सफर तय करना है। वो चीज आज हम शायद 5 साल या 10 साल या शायद 15 साल में अचीव कर सकते हैं, लेकिन शायद अचीव कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये इम्पॉसिबल है। बट एक चीज मुझे उस ट्रेनिंग से समझ में आई, जो चीज मैंने उठाई, कि अब मैं किसी को रेफरेंस नहीं ढूंढूंगा, मैं कंपैरिजन नहीं करूंगा, मैं अपनी अलग पहचान, अपनी एक अलग आइडेंटिटी बनाऊंगा। आप अग्री करते हो कि हमें ऐसे काम करना चाहिए? डू यू अग्री, रियली अग्री फ्रॉम द डेप्थ ऑफ योर लाइफ कि हमें ऐसे काम करना चाहिए? कब तक हम रेफरेंस पॉइंट लेते रहेंगे? कब तक सुनते रहेंगे शर्मा जी का बच्चा तो ये करके आ गया, गुप्ता जी के बच्चे ने ये कर लिया, इसने वो कर लिया, और अपने आप को कोसते रहेंगे, अपने आप को बीट करते रहेंगे? बिकॉज हम इतना बड़ा रेफरेंस पॉइंट बनाते हैं, थोड़ा सा एक्शन लेते हैं, वो हम अचीव कर नहीं पाते, फिर हमें लगता है हो नहीं सकता, अपनी आप की काबिलियत पे हम डाउट करने लग जाते हैं। यस और नो? अपने आप की काबिलियत पे डाउट करने लग जाते हैं, खुद मानने लग जाते हैं कि शायद हम तो नालायक हैं, हमसे तो हो नहीं सकता, हम तो कमजोर हैं। होता है ऐसा। इसीलिए बहुत जरूरी है कि सिर्फ रेफरेंस पॉइंट नहीं ढूंढना, बट अपने आप को ऐसे स्टैब्लिश करना कि हम रेफरेंस पॉइंट है, वी आर द रेफरेंस पॉइंट। एंड टुडे स्पेशली विद द धूम कम्युनिटी, आई वांट टू शेयर दैट धूम इज द न्यू रेफरेंस पॉइंट नाउ, धूम बिकम्स द न्यू रेफरेंस पॉइंट। वन थिंग आई वांट टू आस्क यू, हु इज द किंग ऑफ द जंगल? जंगल का राजा कौन होता है? बताओ मेरे को, जंगल का राजा कौन होता है? आई एम श्योर सबको पता है आंसर। लायन, शेर। इतना बड़ा जंगल, इतने अलग अलग तरह के जानवर, लेकिन एक राजा, जंगल का राजा शेर। क्यों बोला जाता है शेर को? क्या ऐसा खास है? मैं सिर्फ थोड़ा सा रिसर्च कर रहा था एंड आई रियलाइज कि क्यों लायन, क्यों किंग है। अब देखा जाए तो वो क्विकेस्ट नहीं है, सबसे तेज नहीं है। लायन अगर आप जानो तो शेर तो थोड़ा सा आलसी किस्म का प्राणी होता है। सबसे ताकतवर नहीं है, सबसे ताकतवर नहीं है शेर, सबसे चतुर नहीं है, होशियार नहीं है। लोमड़ी और कई सारे और जानवर है जो उससे बहुत होशियार हैं। सबसे भारी नहीं है, सबसे लार्जेस्ट, ही इज नॉट द लार्जेस्ट, सबसे बड़ा भी नहीं है, सबसे भारी भी नहीं है, लेकिन फिर भी राजा है। आज अगर हाथी की मैं बात करूं, एक हाथी 7 टन तक वजन उठा देता है। अगर एक शेर के ऊपर पैर रख दे अपना, तो शेर का कचरा हो जाए। लेकिन जब जंगल में
शेर हाथी को देखता है तो सोचता है 2 दिन का 3 दिन का खाना मिल गया, और जब हाथी शेर को देखता है तो कहता है आज तो गए, आज तो गए। क्यों है ऐसा? उससे 10 गुना ज्यादा भारी है, उससे बड़ा है, उससे ज्यादा ताकतवर है, लेकिन फिर भी वो डरता है। क्या है ऐसा जो शेर को अलग बनाता है दूसरों से? What makes lion the king of the jungle? There is only one thing which makes lion the king of the jungle. एक चीज है जो शेर को जंगल का राजा बनाती है, और वो है उसका एटीट्यूड। शेर का एटीट्यूड, उसका टशन, उसका स्वैग, उसका स्टाइल, वो एक चीज है जो शेर को शेर बनाती है, शेर को राजा बनाती है। और बाकी सब उस चीज को रिस्पेक्ट करते हैं, सब उस चीज को फॉलो करते हैं। तो जब एटीट्यूड ही सबसे इंपॉर्टेंट, एटीट्यूड, एक ट्रेनर है अर्ल नाइटिंगेल, 1950 में, वो लोग 1950 में अपनी ट्रेनिंग्स क्या करते थे, एंड ही सेज एटीट्यूड इज द मैजिकल वर्ड। what is it, which word is the magical word, the golden word? attitude। किस तरह का एटीट्यूड, किस तरह के रवैये से आप काम कर रहे हो, किस तरह के रवैये से आप डे टू डे जिंदगी जी रहे हो, व्यापार करना चाह रहे हो, बिजनेस करना चाह रहे हो, जॉब करना चाह रहे हो, वो एटीट्यूड आपको लायन बनाता है, किंग बनाता है, जहां पे भी आप हो ना। अगर मैं धंधे की बात करूं प्योरली, और स्पेसिफिकली डिटर्जेंट इंडस्ट्री की अगर मैं आपसे बात करूं अभी, कि डिटर्जेंट इंडस्ट्री में हु बिकम्स द लीडर, कौन बनता है लीडर? जिसके पास एटीट्यूड है, जिसके पास विजन है, यूनिक है, अलग है, थोड़ा अलग चलता है सबसे, कस्टमर वैल्यू है, कस्टमर्स के लिए हमेशा वैल्यू ऊपर रखता है कि मेरे ग्राहक को मेरे प्रोडक्ट में, मेरी क्वालिटी में मजा आना चाहिए, रिस्क लेने में होशियार है, रिस्क लेने में डरता नहीं है, रिस्क ले लेता है, ओपन है, कुछ इनोवेट करना है तो ओपन है, कुछ सीखना है नया तो ओपन है, फ्लेक्सिबल है, एबिलिटी टू डिसरप्ट। एबिलिटी टू डिसरप्ट क्या होती है? मार्केट हिला देने वाली काबिलियत है। जब भी कोई कंपनी, जब भी कोई ब्रांड इन सब पॉइंट्स पे काम कर रहा है, तो एक्चुअली वो मार्केट लीडर बनने के लायक है, वो डिजर्व करता है, और आज नहीं तो कल वो लीडर बनेगा ही बनेगा। और धूम में हम ये सब चीज करते हैं। धूम में हमारे पास एटीट्यूड है, विजन है, दूरदर्शी लेके सोच चल रहे हैं, यूनिक है, हमेशा लोगों से अलग कुछ कर रहे होते हैं, कस्टमर वैल्यू में हम लोग बिल्कुल स्ट्रिक्ट है, कस्टमर को हर प्रोडक्ट हमारा इस तरीके से डिजाइन होता है कि जो मेरा एंड कंज्यूमर है, जो एंड ग्राहक है, जो 50-100 रुपए खर्च के मेरे प्रोडक्ट को घर पे लेके जाने वाला है, उसको क्या वैल्यू मिल रही है। रिस्क लेने से नहीं घबराते, कुछ नया करने से नहीं घबराते, अपने आप की ट्रेनिंग, पूरी कंपनी के स्टाफ की ट्रेनिंग, लर्निंग पे बहुत इन्वेस्टेड रहते हैं, एफर्ट्स लगाते हैं, फ्लेक्सिबल हैं, और जब मौका मिले तो मार्केट को हिलाने में, डिसरप्ट में भी कोई कमी नहीं छोड़ते। इस तरह का एटीट्यूड से धूम काम करता है। सो अगर मैं आपको धूम की बात करूं, तो आज शेर की तरह हम कोई सबसे पुराने नहीं है, हम कोई सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस, सबसे ज्यादा तजुर्बेदार नहीं है, हम लोग कोई सबसे ज्यादा पैसे वाले लोग नहीं है, सबसे ज्यादा पैसे वाली कंपनी नहीं है, हम लोग सबसे ज्यादा ताकतवर नहीं है। लेकिन एक चीज जो हमें अलग बनाती है, और वो है हमारा एटीट्यूड। वो है धूम हैज द एटीट्यूड, कि हमारी सोच, हमारा रवैया, हमारा काम करने का तरीका हमें लोगों से अलग बनाता है। एंड नो डाउट इस वजह से आज लास्ट 4-5 सालों में जो चीजें हम अचीव कर पाए, जितना एक्सपेंशन हम कर पाए हैं, शायद कोई भी रीजनल प्लेयर इतने कम समय में उस तरह का इम्पैक्ट, उस तरह की डेप्थ नहीं क्रिएट कर पाया, उस तरह की टीम नहीं डेवलप कर पाया है। एंड दैट इज द रीजन दैट धूम हैज द एटीट्यूड। इन धूम में हम लोग हर चीज, वी डू एवरीथिंग इन स्टाइल। हमारा ना एक स्टाइल है चीजें करने का, हमारा टशन है, हमारे अंदर वो स्वैग है कि करना है तो स्टाइल से करना है, नहीं करना है तो नहीं करना है। ऐसे लोग हैं। आज हम लोग एक ऐसी कंपनी है, इतने सालों से हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स या सेल्स टीम हमें कहते थे 10 रुपए का स्टिकर दे दो, 20 रुपए का थैला दे दो, पर हकीकत में आज तक 1 रुपया थैले स्टिकर पे नहीं खर्चा। लेकिन जब समझ में आया, जब खर्चा, तो फिर पूरे स्टाइल में खर्चा। गेटिंग अ बॉलीवुड सेलिब्रिटी, राजस्थान का नंबर 1 ओनली एंड ओनली ब्रांड टू हायर अ बॉलीवुड सेलिब्रिटी लाइक रवीना टंडन, and getting her to do endorsement for us, to create an ad, to create an aura for our brand.
नहीं किया तो नहीं किया, पर जब किया तो टोटल स्टाइल। दिस इज हाउ धूम इज नोन एज, दिस इज व्हाट इज स्पेशल अबाउट धूम। डू यू अग्री? क्या आप मानते हो कि हम लोग जो करते हैं स्टाइल में करते हैं? नए प्रोडक्ट्स दिए, धमाका पैक, हम लोग ट्रेल ब्लेजर्स थे, इनोवेटर्स थे, धमाका पैक देने वाले, कूपन वाला पाउडर देने वाले। और आज हमें देख देख के कोने कोने में फैक्ट्रियां बन गई हैं जो कूपन वाला पाउडर बना रहे हैं। हमारे कॉम्पिटिटर्स हमसे 10 रुपए किलो सस्ते वाला माल भर भर के उसमें बेच रहे हैं, बट स्टिल अ लीडर इज ऑलवेज अ लीडर। तो इस तरह के इनोवेशन, इस तरह का स्टाइल हम लोग रखते हैं और ये काबिलियत रखते हैं कि मार्केट को डिसरप्ट कर सके, मार्केट को हिला सके। इसके साथ साथ, स्टाइल के साथ साथ संस्कार का कॉम्बिनेशन हमारी कंपनी में, ये कुछ हमारी कंपनी की कोर वैल्यूज हैं जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। और स्पेशली अपनी पूरी टीम के साथ, सेल्स टीम के साथ लगातार हम लोग हर मीटिंग की शुरुआत हमारी इन वैल्यूज से होती है। यूनिटी, ट्रस्ट, ऑनेस्टी, ट्रूथ, कंट्रीब्यूशन। कैसे हम लोग ऐसे लोग बन सकते हैं जो वाकई लगातार योगदान दे रहे हैं। नेवर लाई टू सेल। हमारी कंपनी में बकायदा ये सिखाते हैं लोगों को कि माल बेचने के लिए झूठ नहीं बोलना, कॉम्पिटिटर्स की डिसरिस्पेक्ट करके माल नहीं बेचना। बिकॉज जब हमने इस इंडस्ट्री को स्टार्ट किया 2016 में, हम लोगों ने धूम पे फोकस करना स्टार्ट किया, तो हमने रियलाइज किया बहुत लोग हमारे लिए बहुत गलत बोलते थे। एंड आई रियलाइज ये बहुत गलत तरीका है, वो कर रहे हैं कोई बात नहीं, पर मेरी कंपनी का कोई आदमी कभी किसी के लिए गलत नहीं बोले। और शायद ऐसा आपने देखा होगा कि कभी ऐसा आपको हमारा बंदा किसी की बुराई करता नहीं मिलेगा। रिस्पेक्ट, सेल्फ लर्निंग, ग्रोथ, खुद की लर्निंग, खुद की ग्रोथ, ट्रेनिंग्स पे काम करना, एप्रिसिएशन, ग्रैटिट्यूड और हैप्पी ब्रांड एम्बेसडर्स बन के काम करना। तो ये कुछ कोर वैल्यूज है हमारी कंपनी की जिसपे बेस्ड हम लोग काम करते हैं और बहुत बढ़िया काम करते हैं। अब एक चीज मैंने अपने एक मेंटर से सीखी थी, स्पेशली आप लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भले आप हमारे वेंडर हैं, भले आप हमारी टीम में काम कर रहे हैं फैक्ट्री में या शायद सेल्स में या ऑफिस में, या भले आप हमारे डिस्ट्रीब्यूटर चेन में जुड़े हुए हैं, दुकानदार चेन में जुड़े हैं, जिस भी जगह, जिस भी रूप में आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये चीज प्लीज समझिए, ये बहुत जरूरी है। एक मेरे मेंटर थे सिद्धार्थ, उन्होंने मुझे ये चीज सिखाई थी, डोंट बी चीप ऑन योर वे टू ग्रेटनेस। अगर आप जीवन में कुछ महान बनना चाहते हो या महान बनाना चाहते हो, तो जो आपका रास्ता है, जिस रास्ते पे आप चल रहे हो, उसमें ना चीप मत बनो, सस्ती चीजें मत करो। ये नहीं कि अगर आज मुझे जरूरत है एक अच्छे इक्विपमेंट की तो मैं अच्छा इक्विपमेंट मैं नहीं लूं। या फॉर एग्जांपल अगर मैं पाउडर की बात करूं, मेरे को पाउडर में पॉलीमर डालना है, वो पॉलीमर मैं कोई चीप कंपनी का ले लूं। हम लोग लेते हैं तो सिर्फ और सिर्फ जर्मन की BASF कंपनी का लेते हैं। परफ्यूम है तो ये नहीं किसी भी लोकल आलू चालू कंपनी का उठा लिया। परफ्यूम लेंगे तो सिर्फ जियोडान का लेंगे, जो नंबर वन कंपनी है वर्ल्ड की। सो डोंट बी चीप ऑन योर वे टू ग्रेटनेस। अगर हमें कुछ अच्छा बनना है, तो हमें कुछ महान बनना है, तो हमें चीप बन के नहीं हो सकता। जब हमें सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट की बात आई, जब हमें सेलिब्रिटी को हायर करना था, तो बहुत लोगों ने ऑप्शन दिया कि यार ये 8-10 लाख रुपए में ये टीवी एक्ट्रेस आ जाएगी, ये टीवी पे ये शो वाली आ जाएगी, ये लोग आ जाएंगे। बट हम लोग बहुत क्लियर थे कि we cannot be cheap on our way to greatness. We will not settle down for anything less than a famous Bollywood celebrity. तो बॉलीवुड में भी बहुत लोग थे, बट हमने कहा फेमस बॉलीवुड सेलिब्रिटी जिनका नाम लोग जानते हो, करेंगे तो स्टाइल में करेंगे, नहीं तो साला नहीं करना। So this is the attitude we have. एंड यही चीज मैं आज आपसे शेयर करना चाहता हूं, आपको सिखाना चाहता हूं। तो एक कॉन्सेप्ट है हंटर वर्सेस अ फार्मर। आज एक हंटर होता है, शिकारी होता है, वो क्या करता है? शिकारी रोज सुबह उठता है, नया शिकार ढूंढता है, उसको मारता है, पकाता है, खाता है, फिर सो जाता है। यस, डू यू अग्री? फिर अगले दिन फिर सुबह उठता है, फिर नया शिकार ढूंढता है, फिर उसको काटता है, पकाता है, खा जाता है। किसी दिन किस्मत बहुत अच्छी हो तो शायद एक बड़ा शिकार मिल जाए और एक दिन के शिकार से 2 दिन का पेट भर जाए, इससे ज्यादा नहीं होता। पर हमारे पूर्वजों ने, हमारे जो एंसेस्टर्स रहे हैं, पूर्वज रहे हैं, माँ बाप और बुजुर्ग रहे हैं, उन्होंने हमें सिखाया कि हमें हमेशा एक फार्मर बन के काम करना है, एक किसान बन के काम करना है। और ये सब इंसान, आप लोग हो या मैं हूं, हम लोग हमेशा एक किसान फितरत के लोग हैं। किसान फितरत के लोग क्या होते हैं? किसान करता है, बीज बोता है, उसको 2-4 महीने तक, 6 महीने तक अच्छे से रोज पानी देता है, रोज उसमें जो भी खाद पदार्थ डालने हैं वो डालता है, फिर उससे एक इसकी बहुत अच्छी फसल निकालता है, और उस फसल को
पूरी तरीके से फिर इंजॉय करता है उस फसल को, वो करता है। और मीनवाइल वो आराम कर रहा होता है, मीनवाइल वो रिलैक्स कर रहा होता है, डेली अपना काम शिद्दत से, कंसिस्टेंसी से कर रहा होता है। ये चीज समझ में आई है आपको? यस और नो? तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप कैसे काम कर रहे हो? हंटर बन के, शिकारी बन के काम कर रहे हो, या किसान बन के काम कर रहे हो? कौन सा तरीका सही है? भले आज आप सेल्स में हो, मैं सेल्स में भी देखता हूं लोगों को थका थका के, बोल बोल के, ट्रेनिंग दे दे के थक जाता हूं कि आज ऐसा काम करो कि आने वाले कल में उसका रिजल्ट मिले आपको। ये मत करो। लोग ऐसे काम करते हैं कि बस एक दिन मेरी मार्केट निकल जाए, एक हफ्ता निकल जाए, या एक महीना निकल जाए। मतलब कई बार एक कंपनी में मीटिंग होती है मंथली, तो उसके बाद लोग बात कर रहे होते हैं, चलो ये महीने तो नौकरी बच गई। कब तक ऐसा जीवन जी के हम लोग कुछ बड़ा कर पाएंगे? और अपने बच्चों के लिए कब तक कुछ बड़ा कर पाओगे? और भले आज आप डिस्ट्रीब्यूटर है, या वेंडर है, व्यापारी है, तो व्यापार में भी हमें क्या करना है? आज मेहनत ऐसी करनी है, जी जान लगा देनी है, लेकिन फसल ऐसी आए कि मेरी आने वाली पुश्ते तक वो फसल खाए। यस और नो? डू यू अग्री? यही काम में फायदा है। सो डोंट बी चीप ऑन योर वे टू ग्रेटनेस। क्यों बोलता हूं मैं ऐसा? बहुत बार आप में से कई लोग मुझे फोन करते हो, अभी पीछे 6 महीने में एकदम क्रेजी रॉ मटेरियल प्राइसेस बढ़े हैं, क्रेजी रॉ मटेरियल प्राइसेस बढ़े हैं। कुछ ब्रांड्स हैं रीजनल, लोकल, जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में माल बेचे जा रहे हैं, या क्वालिटी छेड़ के माल बेचे जा रहे हैं, या किसी भी तरीके से करे जा रहे हैं। मेरे को किसी को जज नहीं करना, बट मैं यूनिक हूं, मेरी वो चीज क्लियर है। और मैं चाहता हूं आप ही एक व्यापारी की सोच रखें कि जो कंपनी, जो ब्रांड आगे जा रहा है, जो इस एटीट्यूड से, शेयर वाले एटीट्यूड के साथ, मार्केट लीडर के एटीट्यूड के साथ काम कर रहा है, वही ब्रांड आगे चलने वाला है। अगर कोई सस्ता, मंदा, गंदा बेच के ब्रांड बन सकता होता, तो आज की तारीख में हिंदुस्तान में करोड़ों ब्रांड होते, करोड़ों। पर अगर आप टिप्स पे गिनोगे ना, टिप्स पे, आप उंगलियों में 10 डिटर्जेंट ब्रांड अच्छे नहीं गिन पाओगे। 10। कितने? ओनली 10 ब्रांड्स आप नहीं गिन पाओगे। सो डोंट बी चीप ऑन योर वे टू ग्रेटनेस। हमें किसान की तरह आज ऐसा पेड़ लगाना है जिसका फल हम भी खाएं आने वाले समय में, और हमारे जनरेशन भी खा सके। नाउ अब सवाल क्या है? सवाल ये है, क्या धूम लीडर बन सकता है? क्या धूम में काबिलियत है? क्या धूम नया रेफरेंस पॉइंट बन सकता है? एक उदाहरण, एक इंस्पिरेशन, एक प्रेरणा बन सकता है धूम? कि लोग बोले कि काम करना है, कंपनी बनानी है, तो धूम की तरह बनानी है। काम मार्केट डिसरप्ट करना है, तो धूम की तरह बनना है। क्या हम ऐसा बन सकते हैं? दिस इज माय क्वेश्चन। यस और नो? व्हाट डू यू थिंक? आपको क्या लगता है? यस? सबको लगता है बन सकते हैं, क्योंकि भगवान ने हमें सब कुछ देके भेजा है। बट कब बन सकते हैं? ओनली एंड ओनली एंड ओनली, सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ तब धूम लीडर बन सकता है जब आप एक एक आदमी इस एटीट्यूड के साथ काम करो कि आप खुद एक लीडर हो। जब धूम का एक एक डिस्ट्रीब्यूटर, एक एक गांव, एक एक शहर में उस एटीट्यूड से काम करेगा कि मैं लीडर हूं, आई एम द लीडर, दैट इज व्हेन धूम विल बिकम द लीडर। जब तक आप लीडर नहीं हो, जब तक कंपनी में काम करने वाला एक एक आदमी अपनी जगह का लीडर नहीं है, अपने अपने एरिया का, अपनी अपनी टेरिटरी का लीडर वो नहीं बन सकता, वो क्षमता नहीं दिखा सकता, तब तक धूम भी लीडर नहीं बन सकता। दिस इज वेरी क्लियर। और जब एक एक आदमी खड़ा होके लीडरशिप पोजीशन पे आएगा, एक एक आदमी लीडर लेगा, लीडरशिप पोजीशन सिर्फ जगह से नहीं होती है, काम से होती है। जब एक एक धूम का डिस्ट्रीब्यूटर, आप में से एक एक आदमी आगे आके जिम्मेवारी लेंगे अपने एरिया की, और इस एटीट्यूड के साथ बिकमिंग द लायन, शेर वाले एटीट्यूड के साथ काम करेंगे, शेर वाले एटीट्यूड के साथ बाजार जाएंगे, शेर वाले एक दहाड़ के आप लोग काम करेंगे, तो मार्केट्स डिसरप्ट होंगी, तभी और तभी सिर्फ धूम लीडर बन सकता है। तो क्या एटीट्यूड है आपका व्यापार को लेके, ब्रांड को लेके, चीजों को लेके? सबसे पहले, डू यू अग्री दैट यू आर द लीडर? क्या आप मानते हो, क्या आप ये विश्वास, आत्मविश्वास जगा सकते हो कि आप लीडर बन सकते हो, या आप लीडर हो? क्या आप मानते हो कि आप में वो शेर वाला एटीट्यूड है? क्या आप रेडी हो, या क्या आप चाहते हो कि हम मिलके सब लोग एज अ टीम कुछ मैग्निफिशेंट, कुछ मैसिव क्रिएट करें? अपनी कंपनी में मैं एग्जांपल देता हूं बहुत बार। मेरा बिजनेस एक्सपीरियंस सिर्फ 7-8 साल का है। आप सबका बिजनेस एक्सपीरियंस, काम करने के एक्सपीरियंस हो सकता है मुझसे बहुत ज्यादा हो,
लेकिन एक चीज मैंने पर्सनली ऑब्जर्व करी है, जब भी मैं किसी नए सेल्स के आदमी से मिलता हूं या जब भी मैं जाके किसी डिस्ट्रीब्यूटर से किसी शहर में मिलता हूं, सबसे ज्यादा उनकी एनर्जी पता है कब हाई होती है? सबसे ज्यादा एनर्जी हाई, सबसे ज्यादा उनकी जिंदगी का गोल्डन पीरियड कौन सा होता है? जब वो मुझे बता रहे होते हैं कि इस कंपनी का काम उन्होंने यहां से स्टार्ट किया और यहां तक ले गए, यहां से स्टार्ट किया और यहां तक ले गए। सेल्स के लोग आते हैं, बताते हैं सर मैंने कंपनी लॉन्च करी यहाँ पे, तब 0 सेल थी, मैं उठा के उसकी सेल को 5 करोड़ पे ले गया। जब भी हम लोग मिलके कुछ मैसिव क्रिएट करते हैं, एक ब्रांड क्रिएट करते हैं, कंपनी, एक सिस्टम क्रिएट करते हैं, वो हमारी जिंदगी का गोल्डन पीरियड बन जाता है। गोल्डन पीरियड जिसको हम हमेशा याद रखते हैं। तो मैं अपनी कंपनी में भी लोगों को बोलता हूं कि सिर्फ सैलरी के लिए काम मत करो, कहीं भी करो, आज रूम में हो कल कहीं और जाओ, पर सैलरी के लिए काम मत करो। जो आपकी काबिलियत है, जो आपकी क्षमता है, उसके अनुसार आपकी तनख्वाह तो आपको मिलनी है, आपका हक है, कोई रोक नहीं सकता। लेकिन काम करो कुछ मैसिव क्रिएट करने के लिए। और मैं आपको भी यही मैसेज देना चाहता हूं टू ऑल माय डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड बिजनेस ओनर्स, डोंट वर्क फॉर प्रॉफिट। सिर्फ मुनाफा या पैसे के लिए काम नहीं करना, काम करना है एक लेगेसी बिल्ड करने के लिए, काम करना है कुछ मैसिव साथ में क्रिएट करने के लिए। और कभी भी जब कुछ अच्छा क्रिएट होगा, एक आदमी, एक अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता। आज पूरी टीम काम करती है, फैक्ट्री की टीम फैक्ट्री में काम करती है, सेल्स की टीम सेल्स में काम करती है, आप डिस्ट्रीब्यूटर्स की तरह मार्केट में काम करते हैं, दुकानदार अपनी जगह हमें अपना सपोर्ट देता है, हम लोग अपने एटीट्यूड, नई स्ट्रैटेजीज पे काम करते हैं। तब जाके मिलके ये पूरी सृष्टि, धूम की सृष्टि, पूरी ब्रांड की सृष्टि बनती है। सो आर यू रेडी टू क्रिएट द न्यू रेफरेंस? क्या आप इस जर्नी में, सफर में मेरे साथ हो कि हम लोग मिलके एक नया रेफरेंस पॉइंट बनाएं, हम लोग मिलके एक नया इंस्पिरेशन, उदाहरण, प्रेरणा क्रिएट करें, लोगों के लिए एक ऐसी कंपनी क्रिएट करें। एंड ये चीज सिर्फ धूम के लिए नहीं है, आप जिस जगह भी बैठे हो, जिस गांव देहात शहर में बैठ के आज अपना धंधा चला रहे हो, व्यापार चला रहे हो, ये मेरी आपसे, मेरा अनुरोध है, मेरा आपको प्रेशर है, मेरा आपको रिक्वेस्ट है, एक भाई या बच्चे की तरह आपकी तरफ ये निवेदन है, काम करना है तो स्टाइल में करना है, टशन में करना है, एटीट्यूड से करना है, नहीं तो काम करने का ना कोई फायदा नहीं है। और आपकी जो जनरेशन अभी आ रही है काम करने, उस जनरेशन के एटीट्यूड को अगर आपने पॉलिश नहीं किया, उसको अगर आपने नहीं संभाला, तो जो आपके बाप दादाओं ने मेहनत करके ये दौलत धन जमा करे हैं, वो ना बचेंगे नहीं। और अगर आपने उनके साथ दोस्त बन के, उनके साथ यारी दोस्ती कर ली और उनकी एक एक बात को आगे रखा और एटीट्यूड कर लिया, तो ये आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो आपको इतना आगे ले जाएंगी, इतना आगे ले जाएंगी कि आपका नाम आपके शहर में हिट हो जाएगा, सुपर हिट हो जाएगा, प्रेरणा हो जाएगी। सो दिस इज माय रिक्वेस्ट कि काम करना है तो फुल स्टाइल, फुल एटीट्यूड में करना है। एक चीज और जो मुझे रियलाइज हुई, सो द ट्रू जॉय, अगर मैं सही हैप्पीनेस की बात करूं, एक खुशी की बात करूं, वो ना सफर में है, वो डेस्टिनेशन में नहीं है। आज ये जो स्ट्रगल हम लोग साथ में कर रहे हैं, ये जो ग्रोथ के पाथ पे हम लोग चल रहे हैं, ये ना मजा सिर्फ सिर्फ सफर में है। जिस दिन शायद हम एक बहुत नंबर 1 ब्रांड बन जाएंगे, हो सकता है राजस्थान में, फिर नॉर्थ इंडिया में, हो सकता है फिर सेंट्रल इंडिया में, जैसा भी जब भी होगा, हो सकता है तब वहां पहुंच के वो खुशी नहीं हो। पर आज जो छोटी छोटी चीजों की खुशी है, छोटी छोटी रिटेलिंग की खुशी है, जो नई नई चीजें क्रिएट करने की खुशी है, वो खुशी का ना कोई मुकाबला नहीं है। और ये सब चीजें जब आप, हम सारी टीम्स, हम लोग साथ में मिलके क्रिएट करते हैं, तब दिस हैप्पीनेस नोज नो बाउंड। एंड आई वांट यू टू राइट डाउन, आप ना इस चीज को लिख लो, इस चीज को लिख लो कि जो स्ट्रगल आज हम कर रहे हैं, आज से 5 साल 10 साल बाद जब हम मिलेंगे, तो हम यही बात कर रहे होंगे यार कि तब इतना स्ट्रगल था, तब हमने ये किया, तब माल नहीं बिक रहा था, तब ये चीज होती, पर हमने मिलके ये गोल्डन पीरियड, ये गोल्डन हिस्ट्री क्रिएट करी। आई कैन गारंटी यू दिस, आई कैन एब्सोल्युटली गारंटी यू दिस कि ये ऐसे होगा। क्योंकि ये मजा इस सफर में है, जो स्ट्रगल्स हम लोग साथ में कर रहे हैं, जो खट्टा मीठा, शायद थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा भी हम लोग कर रहे हैं, मजा उस सफर में है। सो इंजॉय दिस जर्नी, हमारे साथ मिलके, हम लोग सब मिलके इस जर्नी को इंजॉय करें और साथ में मिलके धूम मचाएं। दिस इज द मेन मैसेज आई हैव, साथ में मिलके धूम मचाएं। लेकिन धूम मचाने का मतलब
ये नहीं है। धूम मचाने का मतलब है कि आप अपनी जगह पे अपने काम में एक लीडर की तरह, एक शेर की तरह काम करें, अपने व्यापार को भी आगे बढ़ाएं, और जहां जहां भी हम धूम की भी बात कर रहे हैं उस एटीट्यूड से हम लोग काम करें। तभी काम करने का मजा है, वो स्टाइल, वो स्वैग, वो चीजें करने का ना तभी मजा है, उसी के साथ हमें करनी है। सो थैंक यू सो वेरी मच वंस अगेन, जय धूम। एंड आई रियली प्रे that you and your family are absolutely healthy, absolutely fit, और मिलके सब लोग तंदुरुस्ती में काम करें और मिलके धूम मचाएं। So thank you so very much. Let's be the leader. Let's be the new reference point. जय धूम।